मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यूक्रेन से मुताल्लिक़ अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 10 वोट पड़े। पाकिस्तान ने भी हिमायत की। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 अरकान इजलास से गैर हाजिर रहे। रूस ने करारदाद में तरमीम की यूरोपीय कोशिश को वीटो कर दिया। सलामती कौंसिल ने रूस मुखालिफ तरमीम मुस्तरद करते हुए अमरीकी करारदाद मंजूर की। करारदाद में कहा गया है कि तनाज़े का फौरी खात्मा और रूस यूक्रेन के दरमियान देर पाम कायम किया जाए। करारदाद में रूस यूक्रेन तनाज़े के दौरान अमवात पर इजहार अफसोस। शाहीन एजाज का दिफा करने में नाकाम। चैंपियंस ट्रॉफी का दिफाई चैंपियन पाकिस्तान मेगा इवेंट से बाहर। बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप मैच रस्मी कार्रवाई होगा। मेगा इवेंट के छठे मैच में इवेंट की 2 बड़ी टीमें बाहर हो गईं। बांग्लादेश की शिकस्त के साथ ही पाकिस्तानी टीम भी इवेंट से आउट हो गई। भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी शायकीन ने इवेंट में कौमी टीम की मौजूदगी के लिए बांग्लादेश से उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। भारत से शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम खामोशी से वजन वापस पहुंच गई। भारत से एक तरफा शिकस्त पर सबके चेहरे मुरझाए और सर झुके हुए थे। जहाज के सफर में गैर मामूली खामोशी रही। खिलाड़ियों का आपस में भी बात से गुरेज। ग्रीन शर्ट्स अगला मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगी। कौमी टीम आज शाम इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस सेशन करेगी। भारत से शिकस्त पर पीसीबी हुक्काम की गैर जिम्मेदाराना बयानात पर शायकीन फट पड़े। टीम के हेड कोच आकिब जावेद और कप्तान मोहम्मद रिजवान पर कड़ी तनकीद। शायकीन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से मशरूत करने का मुतालबा। नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल नई टीम बनाने का भी मशवरा। भारतीय मीडिया के चैंपियंस ट्रॉफी पर झूठा प्रोपेगेंडा मुस्तरद। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा भारतीय बोर्ड को पाकिस्तान में मेगा इवेंट की कामयाबी से इनेकाद हजम नहीं हो रहा। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक भारतीय मीडिया में चलने वाले थ्रेट जाली और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। IMF तकनीकी मिशन के सूबों को वफाक के इक़दामात पर अमल करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक IMF तकनीकी मिशन वफाक के क्लाइमेट इक़दामात पर मुतमईन है। IMF वफ़द 4 रोज़ा मुज़ाकरात में क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर तजवीज़ देगा। IMF वफ़द को वफाकी और सूबाई हुक्काम के अब तक होने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सरगोदा में मूना रिमाउंट डिपो का दौरा। सदर को घोड़ों की अफजाइश पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने नायाब नस्ल के घोड़ों की अफजाइश में डिपो के किरदार को सराहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा। कैदियों के मसाइल सुने। चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ बैरिक्स का मुआयना किया और सहूलियात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से भी मुलाकात। कहा दूर दराज पसमानदा इलाकों में इस्लाहात तरजीह है। SIFC की मामला से कारोबार में बेहतरी और तिजारत में नई राहें हमवार। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और मशहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमाओं की मुलाकात। दो तरफा तिजारत को $10 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत। माली साल 2023-24 में पाक ईरान तिजारती हजूम $2.8 अरब तक पहुंच गया है। लाहौर में हॉर्स एंड केटल शो का इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। नेज़ाबाजी, बुस्कशी, कबड्डी, तीरंदाजी, घुड़सवारी के मुकाबले। फनकारों ने शुरका का लहू गरमाया। शो में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी ने फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया।
पाकिस्तान में रमजान 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। इस बार को तर्जमान की पेशगोई। कहा, नया चांद 28 फरवरी को पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक 5:45 पर होगा। फासले और कम बुलंदी की वजह से इसका नजर आना मुश्किल है। आम अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब अपना घर ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका। अलकबीर टाउन फेज 2 की प्राइम तरीन लोकेशन पर बोदला स्क्वायर का संग बुनियाद रख दिया गया। कसीरुल मंजिला इमारत का संग बुनियाद CEO अलकबीर डेवलपर्स ने किया। बोदला स्क्वायर में 2 फ्लोर कमर्शियल मख्तस। जियाउल्ला अंजुम बोदला ने कहा कि बोदला स्क्वायर अलकबीर टाउन के दिल में बन रहा है। काशिफ शहजाद बोलिए, बोदला स्क्वायर में नेट एरिया के पैसे चार्ज करेंगे। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार हबीब को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। हबीब ने अदाकारी, फिल्मसाजी, हिदायतकारी में सलाहियतों का लोहा मनवाया। अदाकार हबीब को उनकी फनी खिदमात के इतराफ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगार अवार्ड से नवाजा गया।